जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज हम मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन को लेकर आए हैं और ये आपके 30 प्रश्न हैं जो आपके टेस्ट एग्जाम में आपसे पूछे गए थे। एक बच्चा ने हमें भेजा और कहा कि सर पहले इसका सॉल्यूशन आप एक बार करा दीजिए, इसके बाद आप डिफरेंशिएशन को शुरू कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आज हम 30 क्वेश्चन को देख ही लेते हैं। और ऐसे भी आज आप लोग के इधर जो है ना धनतेरस मनाया जा रहा है, तो आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और कल आप लोग का क्लास चलेगा, फिर इसके बाद एक दिन दीपावली के दिन आप लोग का क्लास नहीं चलेगा, उसके बाद फिर कंटिन्यू आपका क्लास चलेगा, ठीक है ना। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक एक करके 30 सवाल दिए गए हैं, ठीक है ना। और मुझे लगता है कि ज्यादातर प्रश्न इसमें जो है ना इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का ही है। यदि आप गौर से देखेंगे, पहला सवाल आपका है कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपसे पूछा गया है। आपको नॉर्मली पता होता है कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये आप सबको पता होगा। एक बार सब लोग जवाब दे दीजिएगा कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है ना। नॉर्मली आपको पता है कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आपको पता होगा कि साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है क्या, माइनस कॉस एक्स, होता है या नहीं होता है। तो माइनस कॉस एक्स प्लस सी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। बनाने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट इसका आपका आंसर ही होगा। इसके बाद tan का इंटीग्रेशन आपसे पूछा गया, तो देखिए tan का दो इंटीग्रेशन होता है। एक होता है आपका log sec x प्लस सी, और दूसरा होता है माइनस log cos x प्लस सी, माइनस log cos x प्लस में सी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट आपका है, तो इसको आप देख सकते हैं। फिर आपसे पूछा है तीसरा सवाल कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा। आपको पता है कि किसी भी फंक्शन का होल पावर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या किया जाता है, पावर को आगे लिखते हैं और पावर में से एक कम कर लेते हैं। तो जहाँ पावर है दो, तो दो को आगे लिखेंगे और फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखेंगे, पावर में से एक कम कर लेंगे, यानी ये हो जाएगा आपका 2x, ठीक है ना। अच्छा देखिए है ये डिफरेंशिएशन, अब पूछ रहा है इंटीग्रेशन, है ये डिफरेंशिएशन, अब पूछ रहा है इंटीग्रेशन। अच्छा यदि कहीं इसका इंटीग्रेशन करने के लिए कहा जाए तो 2x का यदि हम इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक ना, तो फिर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस सी के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। सवाल ऐसे होता कि इसका डिफरेंशिएशन और जो आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन। तो यदि हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x आएगा, और 2x का इंटीग्रेशन यदि कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, दो बाहर में रहेगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 कट गया प्लस में सी। इसका आंसर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस सी। ऐसे भी आप देखिएगा कि किसी भी फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन कीजिए, फिर उसी का एक बार इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो वो फंक्शन ज्यों का त्यों हो जाता है ना। इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी। अगला हो जाएगा आपका dx बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत सिंपल है भाई, ये देखिए इस तरह का जो है ना आप क्वेश्चन खुद से ही बना सकते थे। साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने में है, देखिएगा। देखिए पांचवा सवाल आपके सामने में है। सवाल कहता है कि 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा। डायरेक्ट फॉर्मूला है, 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका tan इनवर्स एक्स प्लस सी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। अगला क्वेश्चन यदि आप देखेंगे तो 1 बटा में 1 प्लस एक्स का क्या हो जाएगा आपका log x, x के जगह पर है 1 प्लस एक्स, आप प्लस में क्या हो जाएगा c, इसका हो जाएगा आपका log 1 प्लस एक्स प्लस सी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला सवाल आपके सामने में है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। सातवां सवाल है कि log x का, सीधे log x का इंटीग्रेशन आपसे पूछा गया है। तो देखिए डायरेक्ट log x का इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसके लिए आपको एक बार खंडस समाकलन करना पड़ेगा। log x के साथ कुछ नहीं है तो एक मानेंगे, फिर इसका इंटीग्रेशन, पहला को बाहर रखेंगे, दूसरा का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन बड़ी ब्रैकेट, दूसरा का इंटीग्रेशन और पहला का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। पहला का डिफरेंशिएशन तो d log x बटा में हो जाएगा आपका dx इंटू में dx। यहाँ गौर से देखेंगे तो log x का log x हो जाएगा, एक का इंटीग्रेशन होगा आपका x माइनस, एक का इंटीग्रेशन x माइनस log x का हो जाएगा आपका 1 बटा में x, x से x कट जाएगा, ठीक है ना। इसका हो जाएगा आपका log x इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस में सी, ठीक है ना। log x इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस सी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर x log x माइनस एक्स प्लस सी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। 8वां सवाल आपके सामने में है। सवाल है कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है ना।
सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो देखिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है ना आपका वो tan x के बराबर होता है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका tan x प्लस c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन जो आपके सामने में है, एक बार देखिएगा। सवाल पूछा है कि x के पावर -1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो आपको पता है कि होल पावर वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए पावर में एक जोड़कर और उतने से भाग किया जाता है ना, उतने से भाग किया जाता है। तो हो जाएगा 2 का 2 में से 1 घट जाएगा, तो हो जाएगा x के पावर 1/2, नीचे में भी हो जाएगा 1/2 प्लस c, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2√x, क्योंकि x के पावर में 1/2 का मतलब रूट होता है। तो इसका हो जाएगा आपका 2√x प्लस c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी के बराबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर क्या है कि tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। देखिए tan स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, आपको पता है कि यदि हम tan स्क्वायर एक्स को चेंज करेंगे तो हो जाएगा आपका sec स्क्वायर एक्स -1, ठीक है ना। और sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है, तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका tan x -1 का इंटीग्रेशन x प्लस में c, इसका हो जाएगा आपका tan x -x प्लस c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने में है कि dx बटा में 5x -4 का इंटीग्रेशन क्या होगा। आपको पता है कि 1 बटा में x का इंटीग्रेशन होता है log x, x के जगह पर हो जाएगा आपका 5x -4 प्लस c, लेकिन x के साथ में जो कांस्टेंट है उसको बटा में लिखना है, तो हो जाएगा आपका 1/5 log 5x -4 प्लस c, 1/5 log 5x -4 प्लस c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 12 नंबर सवाल आपके सामने में है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि a के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा। कल भी बताए हैं a के पावर x का इंटीग्रेशन होता है a के पावर x बटा में log e के पावर a, या a के पावर x बटा में log a प्लस में c ना, जो आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा होगा, ये हट नहीं रहा है, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने में है, e के पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा। आपको पता है e के पावर वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन ज्यों का त्यों होता है, इसका इंटीग्रेशन ज्यों का त्यों होगा, लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट है उसको बटा में लिखना है, प्लस c लिखना है। इसका हो जाएगा e के पावर 2x/2 और प्लस में c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखेंगे 14 नंबर क्या है, e के पावर x बटा में e के पावर x प्लस 1। गौर से समझिएगा, नीचे वाला फंक्शन को यदि मानते हैं और उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ऊपर वाला आ जाएगा, क्योंकि e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x होगा, इसका 0 हो जाएगा। मतलब नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन यदि आपको ऊपर में दिख रहा है तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है log नीचे वाला ज्यों का त्यों आप प्लस में c, ठीक है ना, log नीचे वाला ज्यों का त्यों प्लस में c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल क्या है 15 नंबर देखिएगा। सवाल है कि e के पावर में log cos x का e के पावर में log cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा। पहली बात तो ये समझिए कि यदि कोई फंक्शन e के पावर में है और उसमें log लग गया है तो log के आगे जो कांस्टेंट होता है वो पूर्णांक के पावर में चला जाता है, बाकी सब खत्म। तो यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ log के आगे 1 है, 1 जो है cos x के पावर में चला जाएगा, तो cos x के पावर में 1 हो जाएगा ना, और इनटू हो जाएगा आपका dx। यदि आप cos x का इंटीग्रेशन निकालते हैं तो cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, अब प्लस में कितना हो जाएगा c, ठीक है ना, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। ये सब को देखकर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने में है कि cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा। सबसे पहले आपको पता है कि cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cosec x प्लस, ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, ठीक है ना। हाँ, अगला क्वेश्चन आपका है कि dx बटा में रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन इनवर्स x बाई a प्लस में c। अगला क्वेश्चन 18 नंबर आपका है, x माइनस 2 बटा में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। यहां पर आपको थोड़ा सा क्रिया करना पड़ेगा, चलिए कर देते हैं। इसका गुणनखंड करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, x माइनस 2 ऊपर में रखेंगे, x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2 बराबर
x माइनस टू बटा में x माइनस टू इंटू हो जाएगा आपका x माइनस वन, x माइनस टू से x माइनस टू कट जाएगा तो 1 बटा में x माइनस वन बचेगा ना, और 1 बटा में x माइनस वन का यदि इंटीग्रेशन किया जाए तो 1 बटा x का इंटीग्रेशन log x होता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। क्लियर हो रहा है सबका? देखिए क्वेश्चन आसान है, थोड़ा फास्ट में चल रहे हैं, आप इसे घबराइएगा नहीं, ठीक ना, और बहुत आसान क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, यदि आप नीचे वाला को मानते हैं और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ऊपर वाला आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का यदि आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो 2x के बराबर हो जाएगा ना, 2x के बराबर हो जाएगा, ये x कट जाएगा, 1 बटा 2 बाहर हो जाएगा। देख लीजिएगा इसको आप y माने हैं तो 1 बटा y का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है log y, और y के जगह पर है आपका x स्क्वायर प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा c, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1/2 log x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 यहां से है। देखिए सवाल है कि cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बराबर क्या होता है। ये फॉर्मूला आपको पता होगा, cos 2x का फॉर्मूला आपको याद होगा कि cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है ना, इसके बाद 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, इसके बाद 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इसके बाद 1 माइनस टेन स्क्वायर x बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर x, ठीक है ना, ये 4 फॉर्मूला इसका होता है। अब यहाँ cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बराबर क्या हो जाएगा, तो cos 2x, और आपको पता है कि cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, इसका हो जाएगा साइन 2x, लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट है उसको बटा में लिखेंगे प्लस c लिखेंगे, इसका हो जाएगा आपका साइन 2x/2 प्लस c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। नहीं, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, सवाल है, ये डिटर्मिनेंट का सवाल है, आपको पता है कि इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है, -81 और माइनस, फिर हो जाएगा माइनस 16, 4 चौके 16 तो प्लस 16 हो जाएगा। 81 में से यदि 16 को घटाते हैं, 11 में से 6 घट गया 5, ये हो जाएगा आपका 7 में से 1 घट गया 6, 65, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा -65, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। चलिए इसका क्रिया करेंगे, x को y से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका -xy, माइनस x को y से गुना करेंगे तो xy, यानी हो जाएगा आपका -2xy, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला सवाल आपका है 23 नंबर आपके सामने में। सवाल है कि 3 2 1 5 3 2 और फिर 6 4 2 ना। हाँ, अब थोड़ा ध्यान से यदि आप देखेंगे, यदि आप इसको जोड़ लेते हैं, इसको जोड़ लेते हैं और इसको जोड़ लेते हैं तो इसके बराबर हो जाएगा। देखिए तो 2 1 3 3 2 5 4 2 6, इसके बराबर हो रहा है ना। तो यदि किसी डिटर्मिनेंट के कोई 2 पंक्ति या कोई 2 स्तंभ के संगत अवयव बराबर हो जाए तो डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के बराबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फिर वही बात, देखिए दोनों को आपस में जोड़ दीजिए ना। ऐसे भी देखिए कि 7 7 8 8 और 11 11, ये दोनों आपस में बराबर है, इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका, इसका भी मान हो जाएगा आपका 0 के बराबर। ठीक है ना, अब इसको गुना करेंगे, 1 को x से गुना करेंगे x और माइनस, 1 को -y से गुना करेंगे तो -y, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी x प्लस y, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर आप देखेंगे, 2 मैट्रिक्स आपको दिया गया है, दोनों को जोड़ने के लिए कहा रहा है। तो 2 1 3 2 1 3 3 4 7 3 4 7 3 3 7 7, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, 3 3 7 7, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर देखेंगे। देखिए डबल लाइन का मतलब होता है, सुनिएगा इधर, ये डबल लाइन का मतलब मैट्रिक्स होता है, डिटर्मिनेंट नहीं होता है। ठीक ना, डबल लाइन का मतलब मैट्रिक्स होता है, डिटर्मिनेंट नहीं होता है। तो यहां पर जो है ना 1 1 1 1 है और उसको 1 से गुना करना है, ज्यों का त्यों रह जाएगा। कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी में, ज्यों का त्यों रह जाएगा। यहां भी देखिए 1 से गुना करना है, ज्यों का त्यों रह जाएगा। 1 2 1 0 1 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 1, ज्यों का त्यों रह जाएगा। सॉरी, ये नहीं, 1 2 1 1 0 1 0 0 1, ऑप्शन नंबर सी। 1 है ना, इसका मान 1 के बराबर होता है, 1 से इसको गुना करेंगे, ज्यों का त्यों रह जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन में यदि आप देखेंगे तो यहां पर आपको थोड़ा सा गुना करना पड़ेगा। चलिए एक बार गुना कर लेते हैं इसका। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने में है। देखिए कितना जल्दी बन गया सवाल। 1 को 0 से गुना करेंगे 0, 0 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा आपका 1 को 0 से गुना करेंगे 0 और 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 ना,
फिर यहाँ हो जाएगा 0 को 0 से गुना करेंगे 0, और 0 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, 0 को 0 से गुना करेंगे 0, और फिर 0 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 सॉरी 1 1 0 0, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। नहीं, लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर, यहाँ देखिए 1 से गुना करना है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, 1 से गुना करना है, ज्यों का त्यों रह जाएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे ज्यों का त्यों, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। 30 क्वेश्चन खत्म, बाकी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नीचे हैं, ठीक है ना। हाँ, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कोई ज़्यादा कठिन क्वेश्चन सब नहीं है, वेरी सिंपल। tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कह रहा है करने के लिए, सुन लीजिएगा इधर। tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता नहीं है, तो इसको लिखेंगे sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है ना, इंटू डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है आपका tan x माइनस एक्स प्लस सी, हो गया। यहाँ देखिएगा log x को मानेंगे ऊपर वाला को ना, ऊपर वाला को मानेंगे y बराबर log x को मान लेंगे, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा dy बटा में dx बराबर हो जाएगा आपका 1 बटा x, यहाँ से dx का मान निकाल देंगे तो हो जाएगा आपका x इंटू डी वाई, ठीक है। इसके बाद मान रख देंगे इसमें, देखिए ऊपर log x के जगह पर हो जाएगा आपका, यहाँ देखिएगा ये जो log x है ना, देखिएगा यहाँ जो आपको log x दिख रहा है उसको y माने हैं तो हो जाएगा y के पावर 3 अब बट्टा में x इंटू, जहाँ dx दिख रहा है वहां पर क्या लिखना है x इंटू डी वाई, x x कट जाएगा, y के पावर 4 बट्टा में 4 प्लस c, y का मान रख लेंगे तो 1/4, y का मान रखेंगे log x के पावर में 4 प्लस c, ठीक है ना। ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन का आंसर। तीसरा देखिएगा 1 बटा में, हाँ आप चाहे तो इसको जल्दी से नोट कर सकते हैं, ठीक है ना, इसको जल्दी से आप नोट कर सकते हैं वीडियो को रोककर। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, समझने का प्रयास कीजिएगा। तीसरा सवाल, यहां देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका है, तीसरा क्वेश्चन 1 बटा में cos स्क्वायर एक्स, आपको पता है कि 1 बटा में cos स्क्वायर एक्स बराबर sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x प्लस में c। इसके बाद देखिएगा यहाँ cos x बटा में sin स्क्वायर एक्स है ना, है, इसका हो जाएगा आपका, देखिए एगो cos को sin से तुलना करेंगे तो cos बटे sin यानी हो जाएगा आपका cot x इंटू, ऊपर में 1 है या नीचे में sin है तो ये हो जाएगा आपका cosec x इंटू डी एक्स। और आपको पता है कि cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cosec x अब प्लस में c, सब एक लाइन का सवाल है, ठीक है ना। यहाँ देखिए पावर में -1 लग गया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और आपको पता है कि 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x प्लस में c। यहाँ देखेंगे 3 के पावर में x प्लस 3 है ना, थोड़ा सा इसको क्रिया करना पड़ेगा। जब 3 के पावर में x प्लस 3 है तो इसको लिख सकते हैं 3 के पावर x इंटू 3 के पावर 3, ठीक है ना, 3 के पावर x इंटू 3 के पावर 3। क्यों? क्योंकि जब बेस सेम है तो पावर को ऐड कर दिया जाता है ना, जब बेस सेम है तो पावर को ऐड कर दिया जाता है, तो हो जाएगा यहाँ पर 3 के पावर 3, देखिए दोनों का बेस सेम है, पावर को ऐड करेंगे, 3 के पावर 3 हो जाता है आपका 27 ना, ये हो जाएगा आपका 27 इंटू 3 के पावर x dx। क्लियर है, 27 को बाहर रखेंगे, a के पावर x का इंटीग्रेशन होता है a के पावर x बट्टा में log a अब प्लस में c, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 बन गया है। देखिए 7वां प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने में है, सिद्ध कह रहा है, सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि इसका मान 0 के बराबर होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं है, 0 के बराबर बिल्कुल है। देखिएगा ये दोनों को यदि जोड़ दिया जाए, ये दोनों को जोड़ दिया जाए, ये दोनों को जोड़ दिया जाए, मतलब क्रिया करना है आपको C2 में और C2 प्लस C3 कर देना है ना, ये हो जाएगा 35 40 और 45, जोड़िए तो हो जाएगा आपका 12 13 35 30 10 40 25 20 45 13 10 20। यहाँ गौर से देखेंगे तो ये C1 है और ये C2 है, दोनों के दोनों आपस में बराबर है, तो लिखेंगे चूंकि C1 बराबर C2, इसलिए दिए गए डिटर्मिनेंट का मान कितना हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। अगला सवाल आपका 8 नंबर क्या कह रहा है कि इतना का मान 0 के बराबर है। चलिए कोई बात नहीं है, क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा आपका 4x माइनस 15 चौके 60 बराबर में 0, तो 4x बराबर हो जाएगा आपका 60, ये कट गया इससे 15 बार, ठीक है ना, तो x बराबर हो जाएगा आपका 15, x बराबर 15, तो इसका आंसर 15 के बराबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। अब 9वां क्वेश्चन आपके सामने में है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9,
ए का मान दिया गया है, बी का मान दिया गया है, तो क्या कह रहा है कि 6a माइनस 5b निकालना है ना। 6 को a से गुना करना है, 3 6 5 माइनस 4, अब माइनस 5 को b से गुना करना है, 7 8 5 6, ठीक है ना। क्या हो जाएगा ये 18 36 30, 18 36 30 ना, 18 36 30 अब माइनस 24, इधर हो जाएगा माइनस 7 पचे 35, 8 पचे 40, पचे 25 और 6 पचे 30। चले देखिए यहाँ देखिए 18 में से 35 घटेगा तो कितना हो जाएगा -17, -17, 36 में से 40 घट गया तो -4, और 30 में से 25 घट गया तो कितना हो जाएगा 5, अब -24 अब -30, दोनों को जोड़ देंगे तो 24 अब -54, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। अब देखेंगे 10 में कहता है x का मान ज्ञात कीजिए ना, इसमें x का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, कोई बात नहीं है। यहाँ देखिए जब ये आपका मैट्रिक्स है तो इसके सामने वाला इसके बराबर और इसके सामने वाला इसके बराबर, तो हो जाएगा आपका 2x माइनस वाई बराबर 6, और यहाँ y बराबर है -2, y की जगह -2 रखेंगे तो 2x और y की जगह -2 और बराबर में 6, माइनस माइनस +2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा आपका 6 - 2, 2x बराबर हो जाएगा 6 में से 2 घट गया 4, ये कट गया 2 बार, यानी x बराबर हो जाएगा आपका 2, ठीक है ना। अब आप देखेंगे बाकी आपका यहाँ जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है देखिएगा थोड़ा सा, ये 5 अंक वाले सवाल आपके सामने में है, ठीक ना, थोड़ा गौर करेंगे ना दीजिए, ये थोड़ा सा वक्त ले लेगा हमारा, ठीक ना, और आप आसानी से इन सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं। रंदी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर आप लोगों से कल, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।